आप गौर करके देखिए, आप बोल रहे हैं कि मैं मीट खा रहा हूं, मीट बकरे का गोश्त आप खा रहे हैं, ऊंट का गोश्त आप खा रहे हैं, मुर्गी आप खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं साहब? आप बोले हलाल है। क्या है? जोर से बोलो, हलाल है। वही आप देखो, कुत्ते का गोश्त नहीं खा रहे हैं, बिल्ली का गोश्त नहीं खा रहे हैं, आप बस जानवर का गोश्त आप नहीं खा रहे हैं। क्यों नहीं खा रहे हैं साहब? क्योंकि वो हराम है। क्या है? अच्छा, ये हलाल है, ये हराम है, आपको कौन बताए? प्यारे मुस्तफ़ा बताए, प्यारे हबीब के बताने से आपको पता चला ये हलाल ये हराम। अगर आप प्यारे हबीब को अगर आप बोलेंगे जरूरी नहीं है मिलाद मनाना, क्या जरूरी है? अबे हौले, जरूरी है मिलाद मनाना। उन्होंने आए बोल के तो अपने को ये हलाल की भी तमीज़ हुई, हराम की भी तमीज़ हुई। उन्होंने नहीं आते। अब देखो, मैं आपको और एक मसला भी समझा देता हूँ। कायनात में हर औरत की आंख में आंख डाल के आप बात नहीं कर सकते। कायनात में हर औरत को आप नहीं देख सकते। हाँ, मगर आप अपनी माँ को जी भर के देख सकते हैं। औरतों को नहीं देखना आपको किसने बताया? और माँ को जी भर के देखना ये आपको किसने बताया? सारी औरतों का मकाम अलग है। दूध पिलाने वाली, पेट में रखने वाली औरत का मकाम अलग है। उस औरत का इज्जत एहतराम आज पूरी दुनिया माँ की इज्जत कर रही है, माँ का एहतराम कर रही है, माँ से प्यार कर रही है, माँ पर कुर्बान हो रही है। माँ को ये इज्जत, सुन लो खुदा की कसम, किसी लीडर ने नहीं दिलवाई। माँ को ये इज्जत आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने दिलाई है। ये हुजूर का सदका है मेरे भाई। आज हर बेटा, चाहे बाप कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, चाहे बाप शराबी क्यों ना हो, चाहे बाप जुआड़ी क्यों ना हो, चाहे बाप गुनाहगार क्यों ना हो, मगर एक बेटा अपने बाप की इज्जत कर रहा है, एहतराम कर रहा है, ताजीम कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है। बाप का ये प्यार बेटों के दिल में किसने डाला? बेटे को यह एहतराम कहां से नसीब हुआ? खुदा की कसम, बेटों को यह एहतराम आमिना के लाल से नसीब हुआ है। बाप को यह इज्जत प्यारे मुस्तफ़ा के सदक़े में नसीब हुई है। इसलिए मेरे प्यारों, अल्लाह का वास्ता, आप प्यारे हबीब को समझो। हुजूर है तो हुजूर के सदक़े में सब है, हुजूर के सदक़े में सब है। अब इन्हें बोलता बाजू वाला मौलवी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में नबी बने, 40 साल, बाजू वाले 40 साल में नबी बने, 40 साल में नबी बने। तो मैं पूछा 40 साल में नबी बने, 40 साल में नबी बने, तो फिर 40 साल तक क्या थे? क्या बात है? पॉइंट टू बी नोटेड। 40 साल तक क्या थे? 40 साल तक नहीं, अभी जब कलमा नहीं आया था, कुरान नहीं आई थी, इतने प्यारे बातें करता। अबे हौले, तू प्यारे हबीब को समझा ही नहीं। तू ये 40 साल को देख रहा, ये अल्लाह ताला की हिकमत थी। अल्लाह ने चाहा कि मेरे हबीब, अगर आप अभी से ही कुरान इनको दे देंगे तो ये कहीं इनकार ना कर दें। हबीब अभी से इनको नमाज दे देंगे तो कहीं ये छोड़ के भाग ना जाएं। हबीब 40 साल तक इनको नमाज कुरान नहीं देंगे, खाली आपका तारुफ कराएंगे। हबीब इनको देखने दो आपके अखलाक कैसे हैं। हाँ, सुभान अल्लाह। हबीब इनको देखने दो आपका किरदार कैसा है। हबीब इनको देखने दो आपकी शान कैसी है। हबीब इनको देखने दो आपकी जवानी कैसी है, आपका तक़वा कैसा है, आपकी परहेजगारी कैसी है, आपकी अदल कैसा है, आपका इंसाफ कैसा है, आपके अंदाज कैसे है, आपकी शान क्या है। हबीब जब ये देख लेंगे, इसके बाद आप इनसे कहोगे तो ये आंख मूंछ कर भी आपके कलमा पढ़ने वाले बन जाएंगे।
इसीलिए हबीब ने 40 साल तक पहला अपना तारुफ करवाया। 40 साल तक क्या करवाया? पहले अपना तारुफ करवाया। तारुफ कराने के 40 साल के बाद हुजूर ने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो वक्ते वाहिद में सिर्फ 23 साल के अरसे में कम व बेश 1.5 लाख लोगों ने हुजूर का कलमा पढ़ा। सिर्फ 23 साल के अरसे में 1.5 लाख लोगों ने हुजूर का कलमा पढ़ा। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो। 40 साल में नबी बने। अरे अब एक मसला भी सुन लीजिए। अब एक बात भी सुन लीजिए। आप थोड़ी देर के बात करोगे तकरीबन। अब एक मसला भी सुन लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। दुनिया में तशरीफ़ लाए। बाजू वाले मौलाना की भी सीरतुन नबी वाली किताब लो और उसमें पढ़ो। सुन्नियों की पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बाजू वालों की पढ़ो। उन्होंने भी यही लिखे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हुजूर सजदे की हालत में थे। किस हालत में थे? और जुबाने मुबारक पर जारी था क्या? रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। आप जरा गौर कीजिएगा, क्या बोले हुजूर? उम्मत बोले। क्या बोले? जोर से बोलो। उम्मत बोले। मतलब यह है कि देखो, मैं अगर किसी को बोलूं बेटे ये मेरा बेटा है, तो आप क्या समझेंगे? बेटा बोलना इस बात की दलील है मौलाना इसके वालिद हैं। अगर कोई यहाँ जवान बच्चा बोला ये मेरा पोतरा है, तो मैं लगा तू झूठा है, तेरी शादी ने भी पोतरा कहाँ से आता रहे तेरे को? बात समझ में आई? आ गई नहीं? मौलाना सुल्तान मोहिउद्दीन साहब बोले ये मेरा पोतरा है, आप यकीन कर लेंगे ये पोतरा बोलना इस बात की दलील है कि इन्हों उसके दादा है। बात समझ में आ रही है आपको? सुभान अल्लाह। कोई आपको बोला ये मेरे भाईजान हैं, तो मतलब समझ में आ गया ये इनकी बेगम का भाई है। सुभान अल्लाह। क्योंकि भाईजान बोलना इस बात की दलील है कि उन्होंने साले साहब हैं। पोतरा बोलना इस बात की दलील है कि ये दादा जान हैं। बेटा है बोलना इस बात की दलील है कि ये उनके वालिद हैं। सुभान अल्लाह। तो अब सुनो हुजूर क्या कह रहे हैं? रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। उम्मत बोलना इस बात की दलील है ये नबी बन के आ रहे हैं। अगर ये नबी नहीं है तो उम्मत कैसा बोलते? बोल सकते? मैं बोल रहा हूँ ये मेरा मुरीद है। मुरीद बोलना इस बात की दलील है कि मैं मुर्शिद हूँ। मैं अगर मुर्शिद नहीं हूँ तो किसी को मुरीद नहीं बोल सकता। बोल सकता? नहीं बोल सकता। तो प्यारे दोस्तों, पता क्या चला? हुजूर के अल्फाज बता रहे हैं, ऐ दुनिया वालों गलत फहमी में मुब्तला ना होना। अगर मैं ऐलान ना करूं तो मैं ये ना समझना कि मैं तुम्हारी तरह हूं, ये ना समझना कि मैं आम इंसान हूं, ये ना समझना कि मैं औरों की तरह पैदा हो रहा हूं। ऐ दुनिया वालों, ये हिकमत खुदाबंदी है कि मैं अपनी नबूवत का ऐलान नहीं कर रहा हूं, मगर हाँ, मेरा रब मुझे नबी बनाकर ही भेज रहा है। मेरा रब मुझे नबी बनाकर भेज रहा है। ये अलग बात है कि मैं 40 साल के बाद अपने नबी होने का ऐलान कर रहा हूं। ये हिकमत खुदाबंदी है, ये अल्लाह की शान थी, ये हिकमत थी। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अब ज़रा गौर कीजिएगा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं कि हुजूर 40 साल में नबी बने। 40 साल में नबी नहीं बने, ये तो रब के उस वक़्त महबूब बने। उस वक़्त महबूब बने जब ज़मीन थी, ना आसमान था, ना सूरज था, ना चांद था। क्या था? खुदा था। खुदा का जिक्र करने वाला महबूब खुदा था।
खुदा का हबीब था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलों को समझो मुसलमानों, मसले समझने की ज़रूरत है। अब देखो, आप जो कुछ भी है कायनात में, आप बोल रहे हैं ये जायज़ है, सारी कायनात में जितने जायज़ है वो आपको जायज़ बताने वाली ज़ात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सारी कायनात में जितने हराम है, उन चीज़ों के हराम होने का इकरार और तस्दीक आपको रसूल अल्लाह से मिलती है। रसूल अल्लाह बताए ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। हुजूर के खौल से पता चला ये हराम है, हुजूर के खौल से पता चला ये फ़र्ज है, हुजूर के खौल से पता चला ये वाजिब है, हुजूर के अमल से पता चला ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अरे अगर हुजूर नहीं है तो फिर आप बताओ हमारी इंसानियत का है, हमारे अखलाक का है, हम का है, हमारी औकात क्या है मेरे भाई। जब हुजूर नहीं थे तो हम इंसान तो थे मगर इंसान नहीं थे, इंसान तो थे मगर इंसान जैसे नहीं थे। हुजूर की आमद से पहले इंसान जानवरों से भी बदतर था, जानवरों से बदतर था। हुजूर की आमद ने इंसानों को इंसानियत का लिबादा उड़ाया, इंसानी अखलाक सिखाए, इंसानी किरदार सिखाए। किसी को सदाकत का इमाम बना दिया, किसी को अदालत का इमाम बना दिया, किसी को गनी बना दिया, किसी को हैदर कर्रार बना दिया, किसी को आशिकों का इमाम बना दिया, किसी को वैसे करनी बना दिया। और खुदा की कसम अपनी नस्ल पाक में किसी को गौसे आजम बना दिया, किसी को गरीब नवाज बना दिया, किसी को बंदा नवाज बना दिया, किसी को महबूबे इलाही बना दिया। अब जिधर देखो उधर जलवा मोहम्मद का नजर आ रहा है। ये सब हुजूर का सदका है। हम क्या है मेरे भाई, हम क्या है, हमको क्या मालूम जी। लोग नहीं, बस खामोश, अल्लाह अल्लाह। अबे हौले, तेको अल्लाह बोलना भी कौन सिखाए रे? तू अल्लाह को कहां देखा? चलो अल्लाह को कौन देखे? बोधन वालों हाथ उठाओ, 1100 रुपए इनाम। अल्लाह को तो कोई भी नहीं देखा ना भाई। मगर खुदा की कसम हम अपने बाप से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह को हमने नहीं देखा, हमारी माँ से ज्यादा हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हमने अल्लाह को नहीं देखा मगर आज अल्लाह के नाम पे मर मिटने को तैयार है। अल्लाह के नाम पर मर मिटने को, अल्लाह को हमने नहीं देखा, फिर अल्लाह से इतनी मोहब्बत हमें कैसे पैदा हुई? तो जवाब मिला, ये मोहब्बत भी खुदा की जो हमारे दिलों में है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में आई हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ रहे, अल्लाह का शुक्र है मेरी छोटी है, मतलब जितनी होना तो होती है। यहाँ तक भाई, मैं उम्रा को गया तो देखा यहाँ तक है, चल रहा तो उन्हें बाद में जा रहा, दाढ़ी पहले जा रही। अरे बोला ये क्या तो भी आइटम, ये कई को इतना क्या है ये? वो बैंकों में देते देखो ऑफर, वो ऑफर है, ये फ्री का ऑफर। इतनी बड़ी छोड़ा भाई, कई को छोड़ा प्यारे, सुन्नत है। सुभान अल्लाह। बोला हौले, सुन्नत किसको बोलते रे? सुन्नत अगर तू समझ के छोड़ भी रहा है तो सुन्नत बोलते किसको? सुन्नत भी तो उसी को कहते हैं जिसका ताल्लुक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब नबी की सुन्नत समझ के इत्ती छोड़ने का इत्ती छोड़ सकता, तो फिर नबी का मिलाद मनाने में टेंशन क्या है रे दीवाने? नहीं, जब उनकी सुन्नत पे इतना शिद्दत से अमल हो सकता, तो फिर उनकी जात से मोहब्बत कहीं को नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। बोलो भाई। अहमद भाई के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं? अहमद भाई का ने कार अच्छी है भाई, ले लेंगे बोल रहे। अरे अहमद भाई की कार से मोहब्बत करता, अहमद भाई से नहीं करता। अब समझ में आ गया तुम लोगों को? पूरा समझ में आई बात आपको? नबी से दाढ़ी ले ले रहा, नबी से टोपी ले ले रहा, नबी से शमले ले ले रहा। एक साहब जो है घरकन से निकले जैसे ये कर लेते, जाओ कहाँ जा रहे हैं? नमाज को जो निकल
कर रहा, रगड़ 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 रहा, मस्जिद को आज तक रगड़ रहा साहब। पूरे मोहल्ले वाले देख रहे, समझ जाना नमाज को जा रहा हूँ बोल के। हो वो भी एक पब्लिसिटी है वो। हाँ, सुन्नत की आड़ में अपना डंका बजा रहा पट्ठा। हाँ जा। अच्छा, बाज लोगों को देखा मैं ऐसा ही हूँ, मस्ती ना चढ़ा लेके मस्जिद को जाता। अरे बोला लड़ने जा रहा है तो 16 ओ वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, नमाज को जा रहे हैं। अच्छा माशा, तो अस्तीना मस्जिद में जाके चढ़ा सकते नहीं, वजू करना है उसको। तो वहाँ से बता लेते यार, शमशीर भाई देख रहे हैं, जमशीद भाई देख रहे हैं, जब्बार भाई देख रहे हैं, गफ्फार भाई देख रहे हैं, अब्दुल्ला देख रहे हैं, चांद पाशा नमाज को जा रहे हैं। बात समझ में आई आपको? रियाकारी है ये, रियाकारी, मक्कारी है ये, मक्कारी। ऐसी नमाज को अल्लाह मुंह पे फेंक देते, पूरे मोहल्ले को मालूम है नमाज। अच्छा, बाज़ लोगों को आदत रहती ना, चलिए 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 चलिए, मौज़न अजान दिया, उन्हें सुन लिया, तू कहीं पूरे पीछे उसके, उसको नहीं मालूम है फर्ज है, छोड़े तो गुनाह होता उसको। इसको अच्छा, इसको भी मालूम है, चलिए बोले तो नहीं आता, मगर फिर इन्हें कई को बोल रहा, उसको मालूम है ना मैं नमाज को जा रहा हूं। ये है मतलब वो। हाँ, सब टिंगाए, चलिए बता चलना नमाज को जा रहा हूं, नमाज। मेरे प्यारे भाइयों, इतना दिल लगा के नमाज पढ़ रहा ना मेरा प्यारा, कौन दिए रे भाई तेको नमाज? कौन लाके दिए बेटा तेको? कौन बोले ये ख़ियाम है, ये रुकू है, ये खौमा है, ये सजदा है, ये जलसा है, इसमें 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ना, इसमें 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना, यहाँ बैठ के अत्तहियात पढ़ना, यहाँ दरूद इब्राहिम पढ़ना, यहाँ दुआए मासूरा पढ़ना, पहले इधर सलाम नहीं, पहले इधर सलाम फेरना, फिर बाद में इधर फेरना। कौन बोले प्यारे? जिस नमाज के खातिर तू नबी को छोड़ दे रहा, जरा ईमान से बताते को नमाज दिए कौन? नमाज का तरीका बताए कौन? नमाज ते को सिखाए कौन? जवाब मिला, ये सारी नेमतों का देने वाला आमिना का लाल है। नहीं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाए अक़ीमुस्सलाह। अल्लाह ताला पूरी कुरान में कहीं भी नहीं बोले ईशा में 17 पढ़ो, जोहर में 12 पढ़ो, असर में 8 पढ़ो, नहीं फरमाए। ये असर में 8 आमिना का लाल पढ़ा रहा है, ईशा में 17 अल्लाह का हबीब पढ़ा रहा है, मगरिब में 7 फातिमतुज़ ज़हरा का बाबा पढ़ा रहा है, फजर में 4 हसनैन के नाना पढ़ा रहे हैं, और जोहर में 12 सारी कायनात का आका पढ़ा रहा है। उनके सदक़े में हमको नमाज मालूम, सजदा मालूम, रुकू मालूम, क़ियाम मालूम, क़ौमा मालूम, उनके सदक़े में तरावी मालूम, उनके सदक़े में तहज्जुद मालूम, उनके सदक़े में जाते वक्त भी पढ़ के लेके जाके डालना बोल के वो भी हमको उनके सदक़े में मालूम नहीं, सब उनके सदक़े में मालूम है अपने को। सब उनसे लेके एक दिन उन्होंने आए बोल के जश्न मनाए, तो इसमें झगड़े की क्या बात है? बोलो ना भाई, है झगड़े की बात है? जरा जोर से बोलो। है, एक अच्छी मिसाल देता हूँ, समझ में आता। ये अक्सर नए नए शादियां होते, देखो यानी बाज़ लोग समझ गए, सुभान अल्लाह। तो थोड़े दिन के बाद क्या था, 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ससुर जी घर को आते बेटी से मिलने, दामाद के घर को ससुर जी आते अपनी बेटी से मिलने। तो दामाद साहब क्या करते, दुकान छोड़ के भाग के आ जाते घर को, आके चिकन सेंटर जाते, चिकन मटन मच्छी उच्छी ला के अपोलो फिश बना के खिलाते। कई को साहब इतनी रिस्पेक्ट ससुर जी की, बेटी दिए मोल साहब, बेटी दिए, मैं दामाद हूँ उनकी बेटी में पास माशा। अबे जो तेरे को बेटी दिए उनको तू जबरदस्त पका के खिलाता, और जो तेरे को खुदा का पता दिए उनको लाइट ले लेता।
जो तेरे को जन्नत दिला रही उनको लाइट ले लेता, जो तेरे को कुफ्र से निकाल के ईमान में लेके आ रही उनको छोड़ देता, जो खाली बेटी दी अभी तो 15 दिन ही चुका, असली रंग तो 3 महीने के बाद दिखता, जो खाली बेटी दी है उनका इतना इस्तेकबाल, और जो तेरे को दोज़ख से छुड़ा के जन्नत में ले जाने वाले हैं उनका इस्तेकबाल कितना होना चाहिए, उनकी कितनी याद होनी चाहिए, उनका कितना चर्चा होना चाहिए। इसलिए सहाबा इकराम जब कभी भी प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह में आते थे तो प्यारे हबीब से कहते थे, फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नालायक लोग बार बार सवाल करे, भोले मुसलमानों से सवाल करे, सहाबा मीलाद मनाए थे क्या? मीलाद मनाना छोटी चीज है, सहाबा बड़े लोग थे, वो बड़े काम करे, क्या करे, अपनी औलाद को नबी पे कुर्बान कर दिए। ये मीलाद मनाना, ये रात में बैठ के जश्न मनाना, ये कोई कमाल की बात है? ये हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों का हिस्सा है, रात में बैठना, जश्न मना लेना, सुबह में सो जाना। ये कमजोर लोगों के काम आए, उन्होंने ऐसे काम नहीं करे। उनके काम कैसे थे? अपने आप को नामे मोहम्मद पे कुर्बान कर दिया उन्होंने। सुभान अल्लाह, नामे मोहम्मद पे कुर्बान कर दिए अपने आप को। आपको मालूम होना चाहिए सहाबा किस शान के लोग थे। गुफ्तगू बाद में करते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, ये जुमला पहले कहते थे। आपको एक बात बताऊं तो आपको अंदाजा होगा सहाबा के ईमान की कैफियत क्या थी। हम लोग वो ईमान की नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उनके ईमान के घोड़े की नाल की धूल को भी नहीं पहुंच सकते हम लोग। उनके बारे में पूछ रहा, मीलाद मनाए थे क्या? अबे हौले, जानते मीलाद नहीं मनाए थे, उन्होंने जो करे थे वो करता। क्या करे थे उन्होंने, मैं अभी सुनाता हूं आपको। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद आपके सामने आए और आकर कहने लगे, बाबा जान, मैदान जंग में एक बार आप मुसलमानों की तरफ से थे, मैं गैरों की तरफ से था, और बाबा उस वक़्त आपका मेरा सामना हो गया था, आपकी नज़र मुझ पे नहीं पड़ी। मैं चाहता तो आपको अपनी तलवार से आप पर वार कर सकता था, लेकिन आप मेरे वालिद हैं बोल के एहतराम करके वार नहीं करा, पलट के चला गया। हजरत अबू बकर उसी वक्त बोले, बेटा अच्छा हुआ मैंने तुझे नहीं देखा, अगर मैं देख लेता, कसम रब्बे जुल जलाल की, मैं ये नहीं सोचता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये देखता कि तू मेरे नबी के दुश्मनों की सफ में आ रहा है, तो मैं पहली फुर्सत में अपनी तलवार चलाता और तेरी गर्दन काट देता। अल्लाहु अकबर। लोगों को बोले हम करो मिलाद, नहीं सहाबा करे क्या? सहाबा ये करे, करता कर रहे भाई, जो बेटा तेरा गुस्ताख हो गया काट उसकी गर्दन, काटता। सहाबा क्या करे? सहाबा जो करे मैं वो करता हूं। सहाबा ये करे, सहाबा क्या करे मैं आपको और सुनाता हूं। हजरत जुबैर, अशरा मुबशरा में हजरत जुबैर वो 10 खुशनसीब सहाबियों में से हैं जिनको हुजूर ने एक ही मजलिस में बिठाकर दुनिया में जन्नत की खुशखबरी सुना दी। कहा जुबैर तुम जन्नती हो, दुनिया में खुशखबरी सुना दी हुजूर तुम जन्नती हो। वो हजरत जुबैर को देखो, हजरत जुबैर मैदान जंग में उनके वालिद मोहतरम फ्रंट साइड से आए, अपोजिशन से, गैरों की तरफ से आए,
हजरत जुबैर मुसलमानों की सफ में, सफ़े अव्वल में घोड़ा लेकर अपनी तलवार से कुफ्फार व मुशरिकीन को नारे जहन्नम रसीद कर रहे हैं। उसी असना में हजरत जुबैर के वालिद कुफ्र की तरफ से आए, मुकाबला कर रहे हैं। हजरत जुबैर आगे बढ़े, उनके वालिद उधर से आए, दोनों बाप बेटों में तलवार चलने लगी। ये मंजर देखकर हुजूर अपना घोड़ा रोक दिए, हजरत अबू बकर अपना घोड़ा रोक दिए, उधर कुफ्फार और मुशरिकीन अपने घोड़े तलवार रोक दिए। बाप बेटे की तलवारें चल रही है। बेटा क्योंकि जवान था, बाप बूढ़ा था, बाप की बूढ़ी तलवार, बूढ़ी कुव्वत और हिम्मत जवान बेटे का सामना ना कर सकी। तलवार टूटी, नीचे गिरी। जैसे ही बाप कमजोर पड़ा, हजरत जुबैर ने अपनी तलवार अपने बाप के सर पर इस तरह मारी कि तलवार सर को चीरते हुए सीने तक उतरी। आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर गिर गया। रसूल अल्लाह अपना घोड़ा दौड़ाकर हजरत जुबैर के पास आए, उनको उनके घोड़े से हुजूर अपनी तरफ लिए, अपने घोड़े पर बिठाए और हुजूर उनको दूर लेकर चले गए। उनकी हुजूर तसल्ली दिए, अपने सीने अक़दस से लगाए, उनको थपके। जब वो थोड़ा संभले, उनका जलाल कम हुआ, तो हुजूर ने पूछा, ए जुबैर, वो तुम्हारा वालिद था, तुमने क्यों उस पर तलवार चलाई? छोड़ देते, कोई और मुकाबला कर लेता, तुमने क्यों उनका पर तलवार चलाई? तो हजरत जुबैर कह रहे हैं, कसम रब्बे जुल जलाल की, मुझे पता नहीं था कि वो मेरा बाप है। आप कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है वो मेरा बाप है, वरना मैं उसे बाप की शक्ल में नहीं, दुश्मन रसूल की शक्ल में देख रहा था। ये है सहाबा वाला काम। सहाबा करे थे क्या? सहाबा ये करे, करता सहाबा करे जैसा हम क्या कर सकते मेरे भाई? खुदा की कसम हम नहीं कर सकते। चलो ये तो तलवार की जंग की बात है, छोड़ दो। एक और बात बता दूं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मजलिस में बैठे, मेहमान को खाना खिलाने की फजीलत सुनाए। किसको? मेहमान को खाना खिलाना। अपने पास चलता देखो, बोधन में कोई भी घर को आए तो पूछते, हाँ, आप खाना लेंगे? आप खाना लेंगे? आप तो उन्हें बेगरता है, जी हाँ, मैं 3 दिन से भूखा हूं, आप निकालो, मैं खा के जाता हूं। नहीं, आप लोग आप पूछते, आप ठंडा लेंगे गरम लेंगे? आप बीच लेंगे ना, थोड़ी देर के बाद लेंगे? ये हमारे पास मेहमान नवाजी का मुर्दा निकल गया, इसलिए ये हालात है। मेहमान आया तो आप खाना खाएंगे क्या, चाय पियेंगे क्या? उन्हें बेगरता थोड़ी है, जियो मैं 3 महीने से चाय नहीं पिया, आप ला के दीजिए, पी ले तो मैं। ऐसा थोड़ी बोलता है। मेहमान आया तो दस्तरखान बिछाना, जो भी घर में है आपके, मिर्ची चटनी दाल पापड़ जो भी है, खाना निकालना मेहमान को। पूछना नहीं खाना खाते क्या, नहीं पूछना, बुरी बात है ये पूछना आपके बखील होने की अलामत है। और आपको खाना खिलाना दिल में नहीं है, इसलिए आप पूछ रहे हैं। खिलाने वाला नहीं पूछता। जोर से बोलो, और जरा जोर से, सुभान अल्लाह। पहली बार सुने रे भाई। हाँ नहीं, आपको भी मैं, आप मेरे घर को आओ, मैं पूछता हूँ, हाँ, चाय पीते मियाँ? आप बोलते जी आओ मौलाना, आप पीता हूँ, मैं पीता हूँ, लाओ लाओ जल्दी लाओ, अच्छी लाना, देखो जरा गाढ़े दूध की लाना, पत्ती अच्छा डालो, शक्कर अच्छा डालो, ऐसा बोलते क्या? अरे भाई आया भाई आपके घर को, दियो, पीता ने, नहीं पिया रख देता हूँ, जान दो, दूसरे पी लेते। मगर आप जो है मेहमान नवाजी में कंजूसी मत करिए। तो हुजूर क्या करे, मेहमान की फजीलत बयान करे। मेहमान घर को आया तो क्या अजर है, क्या सवाब है, खाना खिलाना कितनी बड़ी नेमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये चीज़ों को बयान करें, आप यकीन मानिए सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खिताब सुनकर
ये खिताब जिस दिन सुने साहबा, जिस दिन सुने मेहमान को खाना खिलाने की फजीलत क्या है, जिस दिन सुने उस दिन से लेके उनका विसाल होने तक सहाबी बास सहाबा ऐसे हैं बगैर मेहमान के कभी खाना ही नहीं खाया अपने घर के अंदर, बगैर मेहमान के खाना ही नहीं खाए। हत्ता कि जब उनके घर में मेहमान नहीं होता था वो बाजारों में निकलकर भूखों को ढूंढते थे, जब भूखा मिल जाता उसको पकड़ के अपने घर में लाते थे, उसके साथ बैठ के खाना खाते थे। लोग बोलते साहबा जो करे मैं करूंगा, चल करना रे भाई, खिला, रोजाना खाना खिला, तू खाना खिलाते रहना तू। अगरचे कि सहाबी नहीं है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, लेकिन खानदान अहले बैत की एक मुक़द्दस शख्सियत है, उनका अमल सुना तो आपको ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक महीना काम करते थे, महीना भर काम करने के बाद आपको जो सैलरी मिलती थी, जो तनख्वाह मिलती थी, हजरत सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो महीना भर काम करने के बाद मिलने वाली सैलरी को सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म कर देते थे, सिर्फ 2 घंटे में। हमारे पास भी रोज़ हम लोग उठा रहे नहीं, महीने को महीना सैलरी नहीं ले रहे, बोलो भाई। पहली तारीख को तनख्वाह ला के बेगम को देते हाथ में, अगर उन्हें 20 को ख़त्म कर दी तो समझो कि वो महीने में उसकी जनाजे की नमाज होने वाली है। आप मसले को समझिए, आप पूरे तनख्वाह, ये तो 30 दिन चलाना पूरा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तनख्वाह मिलती थी, 2 घंटे में ख़त्म कर देते थे। आप क्या करते थे ऐसा कि 2 घंटे में महीने भर की तनख्वाह ख़त्म हो जाती? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो महीना भर कमाया हुआ पैसा ले आते और आप अपने घर के पास चूल्हा लगाते, उस पे खाना सालन बनाते और उसके बाद मदीने के पूरे गरीबों में महीने भर की कमाई से कमाए हुए पैसों का खाना खिला देते। महीने भर की कमाई सिर्फ 2 घंटे में गरीबों को खाना, मुफलिसों को खाना, मोहताजों को खाना, भूखों को खाना खिला के खत्म कर देते। आप अंदाजा कीजिए, लोग कहते हैं भाई सहाबा जो करे हम वो करेंगे, ये करे और लोग करना रे भाई। फिर तू जो आया दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में खुद ही डाल लेते जा रहा, डाल लेते जा रहा, डाल लेते जा रहा, कभी तू किसी को खिलाने तैयार नहीं है। और चलो हम, तू ना खिलाने खिला, जान दे भाई हम तो भी कम से कम मिलाद का नाम लेकर रसूल अल्लाह की मोहब्बत में, 11वीं का नाम लेकर गौसे पाक की मोहब्बत में, उरूस का नाम लेकर वलियों की मोहब्बत में, अरे बाप दादा को याद करके बरसी चहलुम जियारत 10वें के नाम पर बाप दादा को लिए हम खाना खिलाने तैयार है। कम से कम उस पे तो खामोश बैठ, उस पे तो खामोश बैठ रहे बड़े भाई। खुद तो करता नहीं, हमको साहबा करे थे क्या, साहबा ये करे, तू करता भी नहीं, हमको करने दे रहा भी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो। दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। ये आप 12वीं शरीफ खाना खिलाएंगे आप लोग इंशाअल्लाह, खिलाएंगे नहीं? अब के जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 12 रबीउल अव्वल का जश्न, मीलाद का जलूस वगैरह भी है और जो है गणेशों का जो है विसर्जन वगैरह भी चल रहा है। तो मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, अगर हालात बिगड़ने के चांसेस है, आप जलूस नहीं निकाल रहे हैं, तो आप एक काम करो, खाना बनाओ, बना के क्या करो, वो गणेश विसर्जन करने वालों को खिला दो। सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो, ताकि पता चले कि रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत आज भी लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करना जानती है। हम रहमत वाले हैं, हम लड़ने झगड़ने वाले नहीं हैं, हम लड़ने झगड़ने वाले
इसीलिए हम लोग मुहर्रम में शरबत पिलाते, 12वीं में खाना खिलाते। हम खाना खिलाने वाली कौम है, हम शरबतें पिलाने वाली कौम है हम। आप जो है इस 12 रबीउल अव्वल को बोधन में बड़े पैमाने पर देगा लगाओ, खाना पकाओ, गणेश में जुलूस में जाने वालों को खाना खिलाओ। उन लोग आप पूछेंगे क्या है साहब ये, बोलना आज प्रॉफिट का बर्थडे है, ताकि उनको पता चले इनके प्रॉफिट इनको लड़ने की तालीम नहीं दिए, हिंदू मुसलमान सबके साथ मोहब्बत से रहने की तालीम दिए हैं। हमारे नबी हमको लड़ने की तालीम नहीं दिए लड़ो बोले नहीं, मोहब्बत करो बोले। क्या करो बोले? और आप उस दिन खाना खिलाएंगे ना, तमाम हिंदू भाइयों को खाना खिलाएंगे ना, तो सबको पता चलेगा कि आज प्रॉफिट की बर्थडे है, आज प्यारे मोहम्मद पैदा हुए हैं, आज इंसानियत का दर्स देने वाला नबी पैदा हुआ है, सारी इंसानियत को अच्छाई का सबक पढ़ाने वाला पैदा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इंशाअल्लाह ज़रूर ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। अब प्यारे दोस्तों, अलगर्स अफसोस इस बात का है कि ये उम्मत खुद अपने नबी को नहीं समझी, ये उम्मत अपने नबी को नहीं समझी। ये नादान उम्मत है, नादान उम्मत उस नबी को नहीं समझी अल्लाह ने जिसको इतने बड़े मर्तबे का मालिक बनाया। एक शान सुनो हुजूर की, सुनाओ? मूड में है? नहीं बस कर दूं? है ना? सुभान अल्लाह। एक शान सुनो मेरे नबी की, क्या शान है देखो, सुभान अल्लाह। ये फरिश्ते हैं नहीं, फरिश्ते, अल्लाह ताला इन फरिश्तों को पैदा किए। क्यों पैदा किए बताओ? ताकि ये अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस कारखाने कायनात के निज़ाम को चलाए। पानी बरसाना फरिश्तों का काम, हवाएं चलाना फरिश्तों का काम, माओं के पेटों में हमल की शक्ल में इंसान के जिस्म में रूह डालना फरिश्तों का काम। अल्लाह ताला इनको ये खिदमत पे मामूर कर दिए। ये पहाड़ों को संभाले हुए हैं, दरियाओं को संभाले हुए हैं, इसलिए समंदर जहाँ का वहाँ ठहरा हुआ है। खाली एक सोनामी आई तो पूरा वाट लगा दिया। ये रोज़ाना नहीं आ रही सोनामी, कहीं को नहीं आ रही, फरिश्ते संभाल के खड़े हुए हैं। अल्लाह उनको जिम्मेदारी दे, संभालो। हवा देखो आप चल रही, सिस्टम से चल रही, नहीं माइक है, इसकी ज़र्रा आवाज़ बढ़ा दो कूं पुकारता है, पुकारो तो पूरे मिलके माइक को ऐसा हो जाती हालत। मगर हवा में कूं का पू पा कुछ भी नहीं है, देखो खामोश चल रही। ज़रा ज़्यादा हवा आई बोले तो टीना उड़ जाते, गरीबों का मुर्दा निकल जाता, पूरे निकलता नहीं निकलता, बोलो जी ज़रा। मगर अल्लाह ताला हवा को संभाल के रखे हुए फरिश्तों के ज़रिए, फरिश्तों को काम पे लगा दिया। हवा इसकी तेज़ी में इजाफा नहीं होना चाहिए, इसकी सनसनाहट में इजाफा नहीं होना, संभाल के रखे हुए सब ये निज़ाम फरिश्ते चला रहे। फरिश्तों का काम है अल्लाह ताला के हुक्म पर उसके कुदरती निज़ाम को अमल में लाना। बात समझ में आ गई? लेकिन अब ज़रा गौर कीजिए, आप शान मुस्तफ़ा देखिए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में तशरीफ़ लाए। मैदान बदर में हुजूर, जंग बदर जहाँ हुई, उस मैदान में हुजूर जलवा अफरोज़ हैं। हुजूर के साथ 313 सहाबा है। कितने? 313 सहाबा इकराम हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ निहत्ते हैं। सहाबा के पास कोई तीर नहीं, तलवार नहीं, खंजर नहीं, नेजा नहीं, भाला नहीं, कुछ नहीं है, निहत्ते हैं। मगर 1000 कुफ्फार ने उनको घेर लिया, घेर लिए सहाबा इकराम को। उनके पास घोड़े हैं, तीर हैं, तलवार हैं, नेज़े हैं, खंजर हैं, भाले, सब कुछ है। और ये सहाबा निहत्ते हैं और उनकी तादाद बहुत बड़ी है, वो 1000 हैं, ये 313 है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, आखा आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हुजूर हमारे पास कुछ भी नहीं है, लड़ने के लिए कोई असला, कोई सामान नहीं है। या रसूल अल्लाह, इनके पास तो सब कुछ है। हुजूर अगर खुदा ना खास्ता ये हम पे वार कर दे और हम शिकस्त फाश हो जाए तो या रसूल अल्लाह इस्लाम इसी मैदान में ख़त्म हो जाएगा।
या रसूल अल्लाह इस्लाम इस मैदान में ख़त्म हो जाएगा। आका आपसे गुजारिश है, आप अल्लाह ताला से दुआ करिए कि वो इस मैदान बदर में हमारी मदद, हमारे लिए मदद भेजे, हमारे लिए मदद भेजे। तो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सहाबा की ये फरियाद सुनकर अल्लाह ताला की तरफ रुजू हुए, अपने परवरदिगार से कहने लगे, ऐ अल्लाह मेरे सहाबा तेरी मदद मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे सहाबा के लिए मदद भेज। तो अल्लाह ताला ने हुजूर की ये मुबारक दुआ सुनकर अल्लाह ताला ने क्या किया, 1000 फरिश्तों को दुनिया में जंग लड़ने के लिए भेज दिया। हालांकि जंग लड़ना फरिश्तों का काम, जोर से बोलो, जंग लड़ना फरिश्तों का काम, ये तो कुदरती निजाम को संभाले हुए। अब यहाँ जितने लोग बैठे हुए, आप ये मत समझिए कि सिर्फ आप हैं, आपके हर एक के साथ 2-2 फरिश्ते लगे हुए, किरामन कातिबीन सबके साथ लगे हुए। यहाँ बैठे हुए उन लोग भी जलसा सुन रहे हैं, उन लोग देख रहे हैं आप क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सब लिख रहे हैं उन लोग। इतना सुन के भी इसके दिल में ये खराबी बदमाशी चल रही बोल के भी लिख रहे हैं उन लोग। तो आप जरा गौर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम दुआ करे, अल्लाह ताला वो फरिश्ते जो कत्ल करना नहीं जानते, जंग लड़ना उनका काम नहीं है, जो कभी मैदान में नहीं उतरे, हजारों लाखों साल से दुनिया चल रही है मगर कभी फरिश्ता मैदान जंग में तलवार लेकर नहीं आया, लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा, ए अल्लाह तेरे सहाबा मदद मांगते हैं, तो मैदान बदर में अल्लाह ने 1000 फरिश्तों को तलवार देकर मैदान जंग में भेज दिया। और मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, जब वो आ रहे थे सफेद घोड़े पर बैठकर, सरों पर हरा इमामा पहनकर, हाथों में नंगी तलवार लेकर वो मैदान बदर में उतर रहे थे। 1000 फरिश्ते, कितने? 1000। अब 1000 उधर है दुश्मन, इधर 1000 फरिश्ते आ गए, बस है नहीं है, जोर से बोलो। अरे क्या बसे लगाए भाई, फरिश्ता है वो, एक ही काफी है, एक ही फरिश्ता काफी है। मगर अल्लाह सहाबा की मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेज रहा है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इन्नी मुमिद्दुकुम बि अल्फिम मिनल मलाइका, कुरान की आयत है। हबीब पाक कह रहे, सहाबियों मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेजा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात सहाबा से कही तो सहाबा इतने खुश हुए कि भाई हमारी खातिर फरिश्ते आ रहे हैं, वो भी तलवारें, नंगी तलवार लेकर, और 1-2 नहीं 1000। सहाबा सोचने लगे, आज मौका है हुजूर की अजमत देखने का। ये इधर जुबान हला है, उधर से फरिश्ते उतर गए, और अगर हम अब खामोश हो जाएंगे तो और अजमत के जलवे नहीं देख सकेंगे। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सिर्फ 1000। तो कहा, सहाबियों 1000 बस नहीं? बोले, या रसूल अल्लाह और थोड़े। तो हुजूर फिर पलटे अपने रब की तरफ, कहने लगे, ए अल्लाह मेरे साहबा कहते हैं सिर्फ 1000। तो रब कहता है, बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइका, हबीब उनसे कह दो हम उनकी मदद के लिए 3000 फरिश्तों को भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कहने लगे, साहबियों खुश हो जाओ, 3000 फरिश्ते आ रहे हैं, 3000 फरिश्ते। सहाबा इकराम जश्न मनाने लगे। फिर कहे, अगर खामोश हो गए तो और आगे अजमत नहीं देख सकते। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। हुजूर सिर्फ 3000? सिर्फ 3000? बोले, साहबियों 3000 बस नहीं, और चाहिए? बोले, जी हाँ या रसूल और चाहिए। हुजूर फिर पलटे अल्लाह की तरफ, कहने लगे, ए अल्लाह मेरे साहबा कहते हैं कि और चाहिए। तो अल्लाह कह रहा है, बिखम्सति आलाफिम मिनल मलाइका, हबीब लो हम आपकी सहाबा के लिए 5000 फरिश्तों को भेज रहे हैं। कितने?
5000 फरिश्ते। साहबा बोले या रसूलल्लाह 5000 फरिश्ते। हजरत अबू बकर ए खामोश बैठो। क्या आप ऐसा बोल के क्या ऊपर के पूरे नीचे बुला लेते क्या? खामोश हो जाओ। सब खामोश हो गए। अब सहाबा इकराम को हुजूर हुक्म दिए जाओ सहाबियों लड़ो, परेशान मत हो, मुकाबला करो। मुकाबला करने जा रहे हैं तो हुजूर बोले वो डगालियाँ झाड़ हैं उसकी डगालियों को तोड़ लो। वहाँ झाड़ थे, झाड़ के डगालियाँ तोड़ लिए थे तो डगालियाँ हाथ में ले लिए, लेके सहाबा इकराम मैदान जंग में लड़न कर रहे। अभी ये गर्दन तक काफिर की वो डगाली जारी ने गर्दन कट के नीचे गिर जा रही। साहबा पूछे या रसूल अल्लाह ये अजीबो गरीब मंजर है, हमारी डगाली लगीच ने गर्दन कटी कैसा? तो हुजूर फरमाती हैं तुम्हारे साथ फरिश्ते मुकर्रर हैं, तुम्हारी डगाली नहीं वो फरिश्तों की तलवार से गर्दनें कट रही है। ये नूरानी मंजर चलने लगा मैदान बदर में। तो अब आओ प्यारे दोस्तों जरा गौर करो। अब सहाबा उधर मैदान बदर में कुफ्फार और मुशरिकीन का मुकाबला कर रहे हैं, इधर प्यारे मुस्तफ़ा फिर अपने रब की तरफ पलटे। सूरे अनफाल उठाकर देखो, प्यारे हबीब अपने रब से कह रहे हैं ए अल्लाह मेरे सहाबा कहते रहे तू उनकी मदद के लिए मासूम फरिश्तों को जिन्होंने कभी किसी का कत्ल नहीं किया, जिन्होंने कभी किसी की गर्दन नहीं काटी, मेरे मौला तू उन फरिश्तों को तलवारें दे देकर जमीन पर भेजता गया। मेरे मौला अगर मैं कहूं मेरी मदद के लिए तू क्या भेजेगा? तो रब की बारगाह से आवाज आती है मेरे मुस्तफा तू कह के तो देख इन्नी माकुम मैं भी तेरे साथ हो जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करो, ये है शान मुस्तफ़ा। ऐसी अजमत वाला नबी अल्लाह हमको दे दिया। नहीं अब ऐसी शान व अजमत वाला नबी मिला तो जश्न मनाना नहीं मनाना? जरा जोर से जी मनाना। जश्न मनाने के लिए खाली जुलूस में निकलना या खाली जलसा करना ज़रूरी नहीं है। आप जुलूस में भी निकल सकते, जलसा भी कर सकते, खाना भी खिला सकते। जश्न मनाने के लिए कुछ लोग दवाखानों में शरीक है, उनको आप मेवे भी तकसीम कर सकते। कुछ ऐसे गरीब हैं जिनके पास जो है इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, आप उनको पैसों के ज़रिए मदद करके भी जश्न मिलाद मुस्तफ़ा का एहतराम कर सकते। ऐसे भी आप एहतमाम कर सकते हैं। सैकड़ों तरीक़े एहतमाम करने के, मगर करिएगा क्योंकि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के ग़ुलाम हैं। हमारे अमल से ज़ाहिर हो कि आज आमिना का लाल पैदा हुआ है और हम उसका जश्न मना रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बस अब एक बात कहकर बात ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे अदबन इल्तिमास कर रहा हूँ मेरे भाई, अल्लाह ने बेमिसलो मिसाल नबी हमको दे दिया, बेमिसलो मिसाल नबी। खुदा की कसम ऐसा नबी कायनात में पैदा ही नहीं हुआ। सारी अज़मत व तारीफ़ पढ़ने के बाद बुज़ुर्गों ने बस एक बात कही, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर कोई बुज़ुर्ग व बरतर ज़ात है तो वो ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है। सरकार ही सरकार है भाई, बस सरकार पर जान कुर्बान। हमारा ईमान है हुजूर की ज़ात, हमारा ईमान है हुजूर की ज़ात। देखो हज़रत आदम के पास भी बेटे है नहीं है? है नहीं? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम के बेटे, हज़रत इदरीस हज़रत आदम के बेटे। मगर आप ज़रा गौर करो उनके बेटों को अल्लाह पैगंबर बनाया। हज़रत इब्राहीम के पास भी औलाद है, हज़रत इस्माइल के पास भी नवासे हैं, पोतरे हैं। किसी पैगंबर के बच्चों को, नस्लों को, नवासों को, पोतरों को अल्लाह ने जन्नती जवानों का सरदार नहीं बनाया। क्या बात है, क्या बात। मगर जब बात आई जन्नती जवानों के सरदार की, अल्लाह ने ये इंतखाब मुस्तफ़ा की नस्ल पाक में फरमाया, हुजूर के नवासों का इंतखाब फरमाया, नवासों का इंतखाब किया। अल्लाह पैगंबर पैदा किया किसी पैगंबरों की औलाद में, मगर जब बात आई जन्नती जवानों के सरदार बनाने की तो अल्लाह ने ये इज्जत, ये मुकाम प्यारे मुस्तफ़ा के नवासों को अता किया। आप अंदाज़ा कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हर पैगंबर के घर में बेटी पैदा हुई, अल्लाह ने जहां चाहा वहां। मगर अल्लाह ने किसी पैगंबर की बेटी को जन्नती औरतों का सरदार नहीं बनाया। जब ये बात डिक्लेरेशन की आई तो अल्लाह ने ये शर्फ, ये शान, ये सादत रसूल अल्लाह की बेटी हजरत फातिमा को अता फरमाया। ये इंतखाब भी रसूल अल्लाह के घर में हो रहा है। जन्नती जवानों का इंतखाब भी रसूल अल्लाह के घर में, जन्नती औरतों की सरदार का इंतखाब भी रसूल अल्लाह के घर में। आप अंदाजा कीजिए मेरे भाई, पूरी कायनात में हर कोई नमाजी बन सकता, मुत्तकी बन सकता, परहेजगार बन सकता, आबिद बन सकता, जाहिद बन सकता, क़यामत की सुबह आने तक जो चाहे वली बन सकता, खुतुब बन सकता, अब्दाल बन सकता, औताद बन सकता, जो चाहे बन सकता, मगर सहाबी नहीं बन सकता। बन सकता कोई? बन सकता सहाबी? नहीं बन सकता। सहाबी तो वही है जिनको अपनी जिंदगी में ईमान की हालत में आमिना के लाल का चेहरा देखने का शर्फ नसीब हो गया है। क्या नबी का मुकाम है, जो उनको देख ले वो सहाबी है। और फिर वो सहाबी की ये शान है, पूरी कायनात के नमाजी एक तरफ, वो सहाबी के 2 रकत सजदे एक तरफ, 2 रकत के सजदे एक तरफ। पूरी कायनात के नमाजियों की नमाज मिलकर सहाबी के 2 रकत के सजदों का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसी शान अल्लाह ने हुजूर को दे दिया। मेरे मुस्तफ़ा तेरा देखने वाला भी बेमिसाल। अरे हद तो ये है मेरे हबीब, जो तुझे देखे वो भी बेमिसाल, जो तेरे देखने वाले को देखे वो भी बेमिसाल। क्या बात है, क्या शान है मेरे भाई, क्या मुकाम वाला नबी अल्लाह दे दिया। इशारा कर दिए तो चांद के 2 टुकड़े हुए। हजरत आदम के ज़माने में चांद नहीं था। बोलो भाई ज़रा, होगा? आप खाली 10 मिनट दो, बस 10 मिनट प्लीज़। आधा नींद में जो, हाँ था, हाँ ऐसा चल रहा, सीज़न इतना ख़राब हो गया। बस अब एक 10 मिनट, बस सिर्फ 10 मिनट्स ओनली। हज़रत आदम के ज़माने में चांद नहीं था। हज़रत आदम के ज़माने में सूरज नहीं डूबता था, हर वक्त डूबता था। हर नबी के ज़माने में निकलता था, हर नबी के ज़माने डूबता था, हर नबी के ज़माने चांद था। मगर जब टुकड़े करने की बात आई तो अल्लाह ने ये शान मुस्तफ़ा को अता फरमाई। कहा हबीब मैंने तो बना दिया है, आप तोड़ना चाहते हैं तोड़ लीजिए। आप तोड़ना चाहते हैं मेरे मुस्तफ़ा, तोड़ लीजिए, आपको इजाज़त है। आप इशारा करो, चांद के 2 टुकड़े हो गए। क्या मुकाम, क्या मर्तबा, क्या बच्चों का खेल है, दिल लगी टाइम पास। चांद है चांद, हबीब यहां ठहर के इशारा करे तो 2 टुकड़े हो गए इसके। क्या है मेरे भाई, एक कायनात है वो, एक दुनिया है वो। आप अजमत तो समझो अपने नबी की, इशारा करे तो चांद टूट गया मेरे भाई। जाओ बेटे, हैबत में कहीं रुक जाएगा वो अलग मुसीबत। चांद के 2 टुकड़े हो गए। अच्छा अब दूसरी चीज सुनो आप, सूरज डूबा, सूरज डूबा, हुजूर हाथ उठा दिए, पलट के आ गया सूरज, पलट। और फिर कोई बड़ी बात नहीं थी, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा की नमाज खजा हो गई थी, तो उनकी नमाज को खजा होने से बचाने के लिए हुजूर ने खुदरत का वो जलवा जो इस कायनात में अल्लाह की खुदरत का मजहर बना हुआ है, उस मजहरे खुदाबंदी को आमिना के लाल ने हाथ उठा के वापस पलटा दिया। अल्लाह की खुदरत का जलवा है वो सूरज, उसका डूबना मुकर्रर, उसका निकलना मुकर्रर। आमिना के लाल ने हाथ उठा के पलटा दिया, पलटा के बतला दिया, ऐ दुनिया वालों देखो मेरे रब ने मुझे इस शान का मालिक बनाया है, इस शान का मालिक बनाया है। इतनी बड़ी अजमत वाला नबी हमको मिल गया तो हमारा काम क्या है साहब? पूरी जिंदगी गर्दन झुका के उनके गुलाम बन के उन पे दरूद पढ़ते हुए गुजारना। यहाँ साल में 1 मरतबा जश्न मंगाए तो दीवानी कौम बोल रही, फिर वो भी कौन बोल रहा? चलो भाई कोई रमेश बाबू बोल रहा, महेश भूपति बोल रहा, बोलो तो एक बात है, अब्दुल रहीम बोल रहा, लो गम्मत।
नाम है गुलाम मोहम्मद, उन्हें बोल रहा मिलादुन नबी नहीं मनाना, क्या करना रे होले फिर। इतनी बड़ी अजमत अल्लाह। अच्छा और एक बात देखो, अल्लाह चाहता तो अपने को हजरत आदम का उम्मती ही बना दे सकता था। अपन हजरत आदम की उम्मत में पैदा हो जा सकते थे, हजरत नूह की उम्मत में भी अल्लाह चाहता तो पैदा कर दे सकता था, हजरत लूत की उम्मत में भी पैदा कर दे सकता था। मालूम ना लूत कितनी खतरनाक है, लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत। लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत वो गुनाह करी, शैतान भी शर्माता था कहते देख के। शैतान को भी बस टेक्निक्स नहीं मालूम थे कहते गुनाह करने के, लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत से सीखा कहते उन्हें। इतनी खतरनाक है लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत। शैतान शर्माया भाई वो उम्मत को देख के। अल्लाह चाहता तो वो नबी की उम्मत में हमको पैदा कर दे सकता था, लेकिन अल्लाह की रहमत के कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हमें कहीं और पैदा नहीं किया, प्यारे मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। अफजलुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन की उम्मत में पैदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह इस उम्मत में पैदा किया। जश्न मनाओ, इतने बड़े आका की उम्मत में हम पैदा हो गए। अल्लाह तेरा कितना बड़ा करोड़ एहसान है परवरदिगार, तू हबीब की उम्मत में हमको पैदा कर दिया। अब फिर आप एक बात और देखिए, कौन है हमारे नबी? आपका कलमा क्या है बोलिए? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हज़रत आदम की उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह। ये सब उम्मतों के कलमे है। ये कभी आप गौर करें हज़रत आदम का कलमा क्या था? कभी आप गौर करें हज़रत इब्राहिम क्या कलमा पढ़ते थे? क्योंकि कलमा तो सबको पढ़ना है ना। कभी आप गौर करें रसूल अल्लाह क्या कलमा पढ़ते थे? अरे कुर्बान जाओ है प्यारे मुस्तफ़ा के उम्मतियों, हम जो कलमा पढ़ रहे हैं हजरत आदम भी यही कलमा पढ़ते थे। हजरत आदम की उम्मत उनका कलमा पढ़ती थी, मगर वो हमारे नबी का कलमा पढ़ते थे। हजरत आदम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मूसा का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत ईसा का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अब मेरे मुस्तफ़ा का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सुभान अल्लाह, ये हुजूर का कलमा था। मेरे प्यारे भाइयों, फिर कभी आपने सोचा फरिश्तों का कलमा क्या था? जिन्नात का कलमा क्या था? फरिश्तों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन्नात का कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, आप फख्र करो, ऐसे नबी की उम्मत में अल्लाह पैदा कर दिया। मैं आपको ये जो छोटे छोटे चीदा शान बता रहा हूँ, ऐसा अगर बोलते बैठूँ सरकार के बारे में पूरा रबीउल अव्वल ख़त्म हो जाएगा, सरकार की शान ख़त्म नहीं होती। इतनी अजमतें किताबों में हुजूर की लिखी हुई हैं, करोड़ों करोड़ों अजमतें। अब एक बात सुनिए, हम आपको सलाम पढ़ो बोले तो लोग बेजार की आ रही है सलाम करने वाला जी, मैं कौन बड़ा। अभी उन्होंने आए बेचारे CI साहब, अच्छा हुआ चले गए सो, नहीं तो उन्होंने बोलते थे मौलाना मेरे पास कई केसा दर्ज है, मस्जिद में जुम्मे के दिन सलाम पढ़ते पढ़ते लड़ने की आई है होली कौम बोलते थे उन्होंने। ऐसे बेखुफा हो गए मुसलमान, ज़रा समझाओ मौलाना बोलते थे CI साहब। सलाम पढ़ने पे लड़ रही भाई दीवानी कौम, क्या पागल मुर्दा निकल गया इस कौम का, समझ में नहीं आ रहा। नहीं पढ़ना बंद कर दो, निकल जा भाई। अरे ऐसे हल्लक में जवादा निकाल रहा। अबे हौले भजन नहीं पढ़ रहे रे, सलाम पढ़ रहे सलाम। सुनो कौन है मेरे नबी की शान सुनो। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना हजरा बि मक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअसा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेशक मैं मक्के के उन पत्थरों को अच्छी तरह जानता और पहचानता हूं। किसको? मक्के के उन पत्थरों को, मक्के के उन पत्थरों को मैं अच्छी तरह जानता और पहचानता हूं। किसको?
उन पत्थरों को जो मेरी बेअसत से पहले क़ब्ल उबअसा, मेरी बेअसत से पहले, मेरे पैदा होने से पहले, जब मैं अपनी माँ हजरत आमिना के पेट में था, उस वक्त मेरी माँ मक्के की गलियों से गुजरती थी तो वह पत्थर काना युसल्लिमु अलैया, मुझ पे सलातो सलाम के नजराने भेजा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। मौला अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला, मौला अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कब कह रहे हैं ये बात? जब हुजूर की उम्र शरीफ 55 साल की है, उस वक्त कह रहे हैं कि मैं मक्के के उन पत्थरों को अच्छी तरह जानता और पहचानता हूं जो मेरे पैदा होने से पहले मुझ पे सलातो सलाम के नजराने पड़ा करते थे। मौलाए कायनात अलीउल मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही घोड़े पर सवार हो गए। हुजूर आगे हैं, हजरत अली हुजूर के पीछे बैठे हुए। हजरत अली फरमाते हैं हुजूर सवारी लेकर चलने लगे, घोड़े पर चलने लगे, तो मैं हुजूर के साथ था तो मेरा सीना रसूल अल्लाह की पुश्ते अक़दस को लगा तो मुझ पर कुछ राज मुनकशिफ हुए, कुछ गैब के पर्दे मुझ पर खुले। तो मैं क्या देखता हूं, हुजूर की सवारी जिस जिस जगह से गुजरती गई, उस जगह पर जितने झाड़, जितने पहाड़, जितनी दरिया, जितने कंकर, जो कुछ भी आते गए, हर एक से ये सदाएं मेरे कानों में आ रही थी कि कायनात की हर शय कह रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कायनात की हर शय हुजूर पे सलाम भेज रही है, हर शय हुजूर पर सलाम भेज रही है, चाहे वो झाड़ हो, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो चरिंद हो, चाहे वो पानी, कुछ भी हो, हुजूर पर सलाम भेज रहे हैं। किस बात पे लड़ रही है ये दीवानी उम्मत? पागल हो गई है कौम। नौज बिल्ला नबी पर सलाम पढ़ने पे लड़ते हो, अस्तगफिरुल्लाह। नबी की दरूद की मजलिस करने पर लड़ते हो, अल्लाह की लानत हो ऐसे मुसलमानों पर। ये खैरो जलाल इलाही का सामना करने के लिए तैयार हो जाए जिनको नबी के दरूद पढ़ने पर, सलाम पढ़ने पर गुस्सा आता है। नौज बिल्ला। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। एक साहब के दिल में इतनी बदमाशी शरारत है, मस्जिद में सलाम हो रहा, मिसाल यहाँ देरों का इन्हों को समझेंगे, इन्हों नहीं है, वहाँ हमारे शहर की बात है, मस्जिद में सलाम हो रहा, सामने घर है उनका, उन्होंने आके मस्जिद के सामने ठहर के 3-4 पुट्टों को ला लिया, ला के बंद करो रे सलाम, कहीं को यहाँ क्या, अरे जाके बैतुल खला में बैठे हो सलाम पढ़ रहे तुम ना भरा। देख रहे आप बदमाशी शरारत कैसे कैसे, ये खोपड़ी वे शैतान अंदर बैठ के दाल घोटनी से घोटते रहता है इन्हें। मैं बैतुल खला बैठो तुम सलाम पढ़ रहे, बेहद बंद करो रे बोले। मतलब उसने उसको लोग बोले अरे बेवकूफ़, सलाम पढ़ने का वक़्त तो मुकर्रर है, हर जुम्मा को फजर की नमाज का सलाम होता, तू वही टाइम पे बैतुल खला कहीं जा रहा रे। अच्छा, और एक बात क्या है, इन्हें असल वो बैतुल खला की आड़ लेके सलाम को रोकना चाह रहा, असल नहीं। अब इन्हें बैतुल खला में बैठा हुआ है, अज़ान हो गई तो अज़ान रुका देता, बोलो रुका देता। जुम्मा का खुतबा शुरू हुआ तो जुम्मा का खुतबा रुका देता, रुकाता नहीं, खुद रुक जाता, खुद रुकता। जब अज़ान के लिए खुद रुकता, खुतबे के लिए खुद रुकता, तो फिर सलाम के लिए उसको क्यों रुका रहा है? तू खुद रुक। शरारत है, ये भी शैतानी खोपड़ी है। ये जो मोदी एक काम अच्छा करा भाई, अल्लाह करे 2024 में हार जाओ, एक काम अच्छा करा बेचारा। क्या करा? गाय को बंद करा दिया, नहीं तो खा खा के मुसलमान ऐसे मुसंडे डकार लिए तो कहाँ से निकलना समझ में नहीं आ रहा डकार को भी।
पेट भर के खा रहे हैं, तले तो एक किलो कढ़ाई में से गायब हो जा रहा। बेगम परेशान, तलते तलते बिचारी। क्या तो भी है भाई ये किस्सा। और कुर्बानी दियो बोले तो बकरों की कुर्बानी देना सुन्नत है ना। उन लोग इतने लोगों को बिठा दे रहे हैं, उनको बिठा दे रहे हैं, वो रक्षक बैठ जा रही, ये रक्षक बैठ, मगर पट्टा तो ला रहा ही पहला आखिरी में बैला ही काट रहे मियाँ में। वो छोटे का नहीं जाता बोले, अपने बड़े का आना बोले अपने को। अरे नक्को रे बड़े भाई, ये सुन्नत ये बकरा दे रे बाबा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बकरा ही दिए, रसूल अल्लाह भी बकरा दे अपने को कहाँ चलता मल साहब, वो छोटे छोटे बोटियाँ नहीं, अपने बड़ी नल्ली हो ना मल साहब। फिर भी यहाँ बैल उल चल जा रहा, कट जा रहा। वो महाराष्ट्र में गया मैं तो भैंसा काट रहे पट्ठे, मगर पटका नहीं काट रही। बड़ा खा गया। सुबह सोए तो नींद मस्त आना, वेट मशीन पर ठहरे तो मशीन का कांटा हल रहा ही नहीं। क्या बोले ओवरलोड होगा मौलाना इन्हें, उसके अंदर 120 किलो तक है, इन्हें ऊपर चले गया, कांटा भी शर्मा रहा वहां पे इसको देख। बोले इन्हें कहीं को ठहरा आज मेरे ऊपर। हाँ खाने को ना मियाँ भाई को खूब खाने को ना जो मिले देते। मेरे प्यारे भाई अल्लाह का शुक्र है बंद हो गया वो। आप अल्लाह के वास्ते प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से अपने आप को मुनव्वर रखिए। हुजूर पर दरूद पढ़िए, सलाम पढ़िए, ज़िक्र करिए। अल्लाह अल्लाह हो के रसूलों पे सलाम भेज रहा, अपन गुलाम हो के मुस्तफ़ा पे नहीं भेजते। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, कुरान है 23वां पारा। आगे क्या कर रहा है अल्लाह, व सलामुन अलल मुरसलीन। अल्लाह कह रहा है तमाम रसूलों पर सलाम हो। अल्लाह अल्लाह हो के सलाम भेजता, इन्हें मुल्ला हो के नहीं भेजता। भेजना नहीं भेजना, कसरत से सलाम भेजना रसूल अल्लाह पे। कुर्बान जाए आखा के ऐसी शान वाला नबी मिल गया। 24 घंटे खाली दरूद सलाम मिलाद जिक्र यही करते रहना। अपन बात करें कि रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह, अपनी ज़िंदगी यही रहना। अपनी क्या है मेरे भाई, अपनी क्या औकात है बोलो, कौन है अपन, क्या है हवा का झोंका है, कोविड आया भुर्र बोल के लेके चलेगा, झोंका है भाई। अब देखो कल जलजला आया, मुराकेश में जलजला आया, एक जलजले का झटका 1300 आदमी जमीन दोज हो गए। एक झटके में 1300 नींद में चल लगा, उनको मालूम ही नहीं जलजला आया, उन्होंने मर गए, उनको पता ही नहीं है। 1300 आदमी झटके में उड़ गए। क्या ले गए दुनिया से, कुछ भी नहीं ले गए। बैंक बैलेंस यहीं, गाड़ियां यहीं, बंगले यहीं, वही बंगले मौत का सबब बन गए उनका। बीवी यहीं, बच्चे यहीं, खानदान यहीं, कारोबार यहीं, तिजारत यहीं, सब यहीं। जाएंगे तो क्या ले जाएंगे, खुदा की कसम इश्क़ मुस्तफ़ा साथ में ले जाएंगे, गुलामी मुस्तफ़ा साथ में ले जाएंगे, मोहब्बत मुस्तफ़ा साथ में लेकर जाएंगे, अदब मुस्तफ़ा साथ में ले जाएंगे, ताज़ीम मुस्तफ़ा साथ में ले जाएंगे, ज़िक्र मुस्तफ़ा साथ में ले जाएंगे, अल्लाह की इबादत साथ में ले जाएंगे। मगर अल्लाह ने भी अपनी इबादत को ज़िक्र मुस्तफ़ा के बगैर मुकम्मल नहीं किया। नमाज इबादत खुदा की है नहीं, नमाज इबादत बोलो अल्लाह की इबादत। अल्लाहु अकबर, इबादत खुदा की है। अल्लाहु अकबर जिक्र खुदा का है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। कुल हुवल्लाहु अहद, इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। अल्लाहु अकबर, इबादत खुदा की, जिक्र खुदा का। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, इबादत खुदा की, जिक्र खुदा का। अल समिअल्लाहु लिमन हमीदा, इबादत खुदा की, जिक्र खुदा का। अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला,
इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का। ऐसे ही पूरे 4 रकत पढ़ लिए, अत्तहियात शरीफ भी पढ़ लिए। अब बैठे हुए कायदे में अत्तहियात पढ़ के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब क्या पढ़ेंगे आगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अब इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफ़ा का है। इबादत खुदा की है, जिक्र आले मोहम्मद का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नमाज को भी, अपनी इबादत को भी जिक्र रसूल के बगैर मुकम्मल होने नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है। कुरान किताब खुदा की है, मगर उसमें नात मुस्तफ़ा की है, तारीफ प्यारे हबीब की है, जिक्र प्यारे मुस्तफ़ा का है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, समझो ज़रा हुजूर की शान को। इतनी बड़ी अज़मत वाला नबी अल्लाह हमको दे दिया, तो हमारा काम क्या है? नबी का एहतराम करना, ताज़ीम करना, मोहब्बत करना, हुजूर के नाम का चर्चा करना। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक गुजारिश करता हूँ, अमल करते हैं? पक्का बोलो, पक्का बोलो, पक्का, झूठे बता रहेगा, पक्का। हज़रत मौलाना सुल्तान मोहिउद्दीन साहब क़िबला की निगरानी में आने वाले जुमेरात से दरूद की महफिल शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह, दरूद की महफिल। पहली महफिल मौलाना साहब के मकान पे आइंदा जुमेरात को बाद नमाज मगरिब। हज़रत से बग़ैर इजाज़त लिए के बोल दे रहा हूँ वहीं, क्योंकि ये ऐसा अमल है, इसमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हज़रत के मकान पे पहला जुमेरात, हज़रत के मकान पे बाद नमाज मगरिब महफिल दरूद होंगी। आप तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। फिर उसमें डिसाइड होगा आइंदा जुमेरात किसके मकान में होंगी। ये मकान में हो ना, मकान में 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी जो भी आएंगे, बस उस घर में बैठेंगे और जिक्र करेंगे। 10 आदमी, 20 आदमी, जितने भी आएंगे बैठेंगे, दरूद पढ़ेंगे, बस खाली दरूद बस। उसके बाद चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, अल्लाह हाफिज़, चलते बनते बनेंगे। खाना ना नहीं खिलाना, अपन कंजूस लोग नहीं खिलाना, खाली चाय पिलाना बस। इंशाअल्लाह पिलाएंगे ना चाहिए इंशाअल्लाह। आज शुरू हो रही महफिल, आइंदा आज ऐलान होगा, आइंदा जुमेरात से महफिल शुरू। अब इंशाअल्लाह ये महफिल ता क़यामत जारी रहेंगे इंशाअल्लाह। आप इसकी बरकतें देखिए। आप जिसके घर में ये महफिल हो जाएंगी ना, खुदा की कसम वो घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाएगी। प्यारे हबीब की नज़रें पाक उस घर के ऊपर पड़ जाएंगी इंशाअल्लाह। उस घर में बैठ के हर आदमी अगर 100 बार भी दरूद पढ़ लिया, समझो 50 आदमी भी आ गए, 100 बार पढ़े, 5000 दरूद। अगर उसमें से एक दरूद भी खुदा की कसम दरबारे मुस्तफ़ा में दस्तक दे दिया, हमारा बेड़ा पार हो गया इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आशिक़ रसूल बने, ज़िक्र रसूल करें, हुजूर से करेंगे इंशाअल्लाह। बस अब एक वादा कर लो मेरे भाई, देखो आज हम लोग जूते खा रहे हैं, हालत हमारी इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, पूरी ज़बरदस्त प्लानिंग, ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग चल रही, मगर मियाँ भाई ठस से मस नहीं हो रहा। हाँ क्या कर लेता, क्या कर लेता, क्या कर लेता, कर दे रहा ने, क्या कर लेता, नहीं कर दे रहा। आप अभी ख्वाब गफलत में ब्लैंकेट के अंदर खुर्राटे मार रहे हैं मुसलमान, खुर खुर आवाज़ आ रहे हैं अभी अंदर से, अभी उन्हें उठा भी नहीं नींद में से, नहीं हौला। कहाँ जा रही कौम हमारी, ये दीवानी कौम, कुछ अक्ल नहीं, कुछ समझ नहीं, दुश्मन के प्लान को समझने की तक सलाहियत नहीं हमारे मुसलमान को। दीवानी कौम, बिल्कुल भोली भाली कौम, जज्बाती कौम। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते हालात दिन भर दिन आपके लिए, हमारे लिए, हमें ऐलान कर रहे हैं कि भाइयों उठो, मुसलमानों जागो, मुसलमानों जागो। हर दिन ये ऐलान, हर दिन एक नया प्रोग्राम बन रहा, हर दिन एक नई मंसूबा बन रहा, हर दिन एक नई साजिश चल रही आपके हमारे खिलाफ।
हमको अक्ल नहीं है। अब उठ के आपको कोई जंग लड़ना नहीं है, कोई जाके आप हा हु हा जज्बात में तलवार लाओ लट लाओ, ए भामटे बाता न को, ये बेकार बाता न को। आप खाली उठो, वजू करो, मस्जिद को आओ बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप यहां तक आ जाओ, ये पार्लियामेंट है मुसलमानों की। बेशक। आप अपने मसलों को लाओ, यहां पे रख दो, यहां से संभालना उनका काम है। 1400 साल से लोग हमको खत्म करना इच्छा है, कभी हमको गले लगाना बोल के कोई हुकूमत आई नहीं अब तक। मुसलमानों ओ वेलकम कोई भी नहीं बोला। 1400 साल से हमको खाली इनको अंगार कैसा लगाना, इनकी वाट कैसा लगाना, इनकी खबर कैसा खोदना, इनको तबाह कैसा करना, इनको बर्बाद कैसा करना, ये करे खाली 1400 साल से। मगर फिर भी हम लोग ख़त्म हो रही नहीं। वजह क्या है? हमारा रब मददगार है, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारा मददगार है। सरकार गरीब नवाज हम सब का वसीला है। बेशक। आप अल्लाह के वास्ते एक काम करो बस, आप बिस्तरों को छोड़ो, वक्त पे कारोबार छोड़ो, तिजारत छोड़ो, मुअज्जिन की आवाज़ सुन लो, मस्जिद को आ जाओ। आप एक काम कर लो बस, मस्जिद को आ जाओ, वजू करो, मस्जिद को आ जाओ। यहाँ आके सुबहान रब्बियल आला कहते कहो मौला हम में तो हिम्मत नहीं है मौला, हम निहत्ते हैं परवरदिगार, हम कमज़ोर है मौला, ना हमारे पास इल्म है, ना दौलत है, ना अक्ल है, ना समझ है, ना हमारा कोई लीडर है। नहीं, हमारे लीडर आई तो आपस में लड़ के मर रहे मौला। एक दिए मौला 110 में एक दिए, एक वो भी बोधन को। और वो बेचारे बोधन वाला जाके किसी खैर से नहीं लड़ रहा मौला, मुसलमाना लड़ ले रही। इन्हों उनको जेल में डाल रहा, उन्हें उनको जेल में डाल रहा मौला। ये कौम इतनी खतरनाक हो गई। हमको किसी काफिर की जरूरत नहीं है। पूरे योगी हमारे अंदर है, मोदी हमारे अंदर है, अमित शाह हमारे अंदर है, जॉर्ज बुश हमारे अंदर है, सब हमारे अंदर ही है। एक से बढ़ के खतरनाक पिल्ले रहा है हम लोग। हाँ भाई, आप केसीआर को बुरा बोल रहे, तौबा करो जल्दी। हम लोग खुद केसीआर से खतरनाक है हम लोग। हाँ मेरे भाई, हमारे अंदर अखलाक ख़त्म हो गए, इंसानियत ख़त्म हो गई। मुसलमान की टांग पकड़ के खींचना, मुसलमान का नाड़ा पकड़ के खींचना, मुसलमान की दाढ़ी पकड़ के खींचना, यही हमारा हाल है। हमको गैरों की क्या ज़रूरत है मेरे भाई? कितना शर्माया होगा केसीआर, एक मुसलमान को दिया मैं, पूरे मुसलमान मिलके उसको हीरो बनाना छोड़ के उन्हें उनको जीरो बनाता, इन लोग उसको जीरो बनाते, हीरो बनते इन लोग। शाणपति जीरो है। हाँ मेरे भाई, इतना अफसोस हुआ मेरे को देखने के बाद, ताज्जुब में पड़ गया मैं। मुसलमान को जेल में डाल रहा, मुसलमान के ऊपर केसेस बुक कर रहा, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को, थोड़ी तो भी शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को। अफसोस की बात है मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता आपसे गुजारिश है, आप समझ बूझ के साथ आगे बढ़ो। आओ अपने परवरदिगार के दरबार में सजदा रेज हो जाओ, हो के बोलो मौला हम निहत्ते हैं, कमज़ोर हैं, ना इल्म है, ना अखलाक है, ना इंसानियत, कुछ नहीं है मौला, बस तेरे मोहम्मद का वसीला लेकर आए हैं। ऐ अल्लाह तेरे हबीब के सदक़े में हम पे रहम फरमा दे। बस वो अल्लाह चाहा तो ही अब हमारी कामयाबी और हमारी ज़िंदगी मुमकिन है, वरना हालात तो हमें कामयाबी की तरफ दिखने में महसूस नहीं हो रही है। दिन बर दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मुसलमानों आओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह से रुजू हो जाओ, अपने परवरदिगार की बारगाह को मजबूती से पकड़ो। ऐसे दौर में भी नौज़बिल्लाह उन्हें धूम धड़ाका कर रहा भाई, पूरी दुनिया को जमा कर लिया और अपने पट्टे शराब खाने में बैठे हैं। बोतल ला रहे 110 का, अभी भी पट्टे बोतल मारने में लगे हुए मुसलमान। बोतला होना अभी भी बेगम को मार रहा भाई। मैं पकड़ के पूछा, अरे बेवकूफ़ बेगम को पी के आऊँ क्या करूँ, यही कर तो मर रहा। अभी भी कौम बोतला मार रही, बीवी को मार रही, रोडों पे लड़ रही।
कुत्तों की तरह पड़े हुए रोडों के ऊपर पड़े हुए, रात में गाड़ी ऐसा जा रही तो यूं साइड से लेके जाना पड़ रहा, ऐसा कहीं को पी के पड़ गया उन्हें, जाके उठा के दे रहे, कौन है रे बाबू, चांद पाशा है। हाँ भाई, बहुत बुरी हालत है मेरे भाई हमारी। हम कौन से, आप कसम खुदा की बनो, खून के आंसू रोने का वक्त आ गया मुसलमान कौम पे। सट्टेबाजी में हम लोग आगे बढ़ गए, जुआ खेलने में आगे बढ़ गए, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। IPL पे बेट लगाने में सबसे बड़ा रूल मुसलमान का है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या जा रही है कौम, अल्लाह की तरफ आना छोड़ दिए कौम, गुनाहों में, बदकारियों में, सियाकारियों में, हलाकत में, बर्बादी में जा रही है कौम। मेरे को एक साहब बोले, मौलाना ज़रा दुआ करो, ज़रा दुआ करो। मैं बोला क्या दुआ करना बा? बोले मेरा बच्चा नाफरमान हो गया मौलाना, ज़रा दुआ करो, मेरे औलाद नाफरमान हो गई। क्या उम्र का है बच्चा तुम्हारा? 22 साल का है मौलाना। मैं बोला बहुत देर से नाफरमान हुआ पुट्टा हो, कहीं को मौलाना ऐसा बोल रहे हैं। तू कभी ज़िंदगी में उसको एक बार बिठा के इस्लाम ये है, अल्लाह का हुक्म ये है, रसूल अल्लाह की तालीमात ये है, सहाबा ऐसा करते थे, अहले बैत ऐसा करती थी, हमारे इस्लाम का तरीक़ा ये, कभी ज़िंदगी में एक मरतबा बोला? कभी नहीं बोले। हम अपनी औलाद को सामने बिठा के फिल्मा दिखाए, गाने दिखाए, वीडियो दिखाए, गंदे नाच गाने दिखाए, वीडियो गेम खिलाए, औलाद को नाजायज़ तरीक़े के चीज़ें ला ला के फराहम करते गए। उन्हें कभी ज़िंदगी में अल्लाह का नाम अपने बाप के मुंह से नहीं सुना, कभी ज़िंदगी में रसूल अल्लाह का किरदार अपने बाप के मुंह से नहीं सुना, कभी ज़िंदगी में माँ बाप का मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है, इज़्ज़त क्या है, एहतराम क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, रसूल अल्लाह का फरमान क्या है, कभी वो बाप अपने खुद के बारे में अपनी औलाद को नहीं बताया, अपनी बीवी के बारे में उनको नहीं बताया कि माँ का यह मुकाम है। तो फिर वो औलाद कहाँ से माँ बाप की नाफरमान बनेगी? मैं बोला फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मैं 22 साल के बाद नाफरमान बना, तू तो हरकतें ऐसे कर रहा, 4 साल में उन्हें नाफरमान बन जाना था। अल्लाह का शुक्र है फिर भी 22 साल तक अल्लाह उसको संभाला। मेरे प्यारे भाइयों, आज जो औलाद नाफरमान हो रही है, आप यकीन जानिए ये सिर्फ और सिर्फ ये माँ बाप की नादानियां हैं कि अपनी औलाद को कभी अल्लाह के बारे में नहीं बताए, रसूल अल्लाह के बारे में नहीं बताए, जन्नत के बारे में नहीं बताए, दोज़ख के बारे में नहीं बताए। एक बाप अपनी औलाद बस हमेशा बैठ के, तू क्या कर रहा, तू वहाँ कहीं कुने गया, तू यहाँ कहीं कुने गया, तू ये कहीं कुने करा, तू वो कहीं कुने करा, तेरे को ये बोला था ना, मैं तेरे को वो बोला, बस इस पे चल रही पागल जिंदगी पूरी। बस दुनिया 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 दुनिया। तो अब दुनिया तो यही सिखाती है कि कभी बाप की बेइज्जती करो, कभी माँ के साथ जलील हरकत करो, कभी बहनों के साथ बदसलूकी करो, कभी बीवी के साथ जिहालत करो। तो जिनको जिंदगी में कभी माँ बाप का मुकाम, मर्तबा सुनने, समझने, जानने, पहचानने का मौका ही नहीं मिला, तो फिर वो नौजवान अपने बाप की इज्जत कैसे करेगा मेरे भाई, अपनी माँ का एहतराम कैसे करेगा? इसलिए मेरे प्यारो, अल्लाह का वास्ता याद रख लो, अगर औलाद नाफरमान होती है तो मौलाना साहब से दुआ बाद में कराना, अपनी औलाद के सामने अल्लाह रसूल के अहकाम पहले बयान करना। अपनी औलाद को कुरान और हदीस की तालीमात से वाकिफ कराओ, अपनी औलाद को हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन का किरदार पढ़ाओ, अपनी औलाद को गौसो ख्वाजा की सीरत और उसवा पढ़ाओ। खुदा की कसम कान खोल के सुन लो, जो बाप अपनी औलाद की मजहबी तरीके के मुताबिक तरबियत करता है, उसकी औलाद कभी माँ बाप की नाफरमान नहीं निकलती, कभी वो औलाद माँ बाप की नाफरमान नहीं होती, जिनके आंखों के सामने इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम की अजीम हस्तियों का किरदार होता है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, आज वक्त है छोड़ो मेरे भाई ये शराब, नौज़ बिल्लाह, ये शराब क्या है? अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। शराब पीने वालों को दोज़ख में हैज़ो निफास के खून से भी 70 गुना ज़्यादा बदतरीन दर्जे का खून पिलाया जाएगा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। ये हैज़ो निफास का खून, उससे भी 70 गुना ज़्यादा बदतरीन दर्जे का खून दोज़ख में पिलाया जाएगा। किनको? जो दुनिया में शराब पीते हैं। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, क्या है
क्या है नौज़ बिल्लाह, मज़ा तो बोल ही नहीं सकते, अस्तगफिरुल्लाह। क्या गंदी चीज़ के पीछे पड़े हो नौजवानों, गुटके खाना, ड्रग्स करना, गांजे फूकना, हुक्के लगा के बैठ जाना। हमारे नौजवानों में बीमारी है, बीमारी, हुक्का ले रहा, बैठ रहा, 12 बजे शुरू कर रहा, 4 बजे ख़त्म कर रहा। जबकि बड़े बड़े डॉक्टर्स, रिसर्च सेंटर्स इस बात को वाज़े तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि अगर आदमी 1 घंटे में हुक्का पीता है तो हुक्के के जो उसकी बॉडी पर असरात होते हैं 1 घंटा पीने पर, वो असरात मुरत्तब होते हैं जो 400 से 500 सिगरेट पीने पर जो असरात मुरत्तब होते हैं। 400-500 सिगरेट पीने पर फेफड़ों पर, बॉडी पर जो इफेक्ट पड़ता है वही इफेक्ट, बल्कि उससे ज्यादा, सिर्फ 1 घंटा हुक्का पीने की वजह से बॉडी पे वो इफेक्ट पड़ता है। केमिकल्स है मेरे भाई, वो केमिकल्स। नौजवानों को एक नया शोशा देके छोड़ दिया गया, ये फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर। ऑरेंज फ्लेवर है तो ऑरेंज खा, नहीं बनाना फ्लेवर, बनाना खा रहे हो, ले फ्लेवर को ले ले, क्या करता, फ्लेवर ले रहे हैं, फूक रहे हैं, बॉडी बर्बाद हो रही। और एक बात सुन लीजिए, आज आप देख रहे होंगे कई नौजवानों को बिल्कुल जवान उम्र में हार्ट अटैक हो रहा। हमारे पास जब हम बचपन में सुनते थे हार्ट अटैक हुआ बोले तो समझ जाते थे कि 50 क्रॉस करे, 60 क्रॉस करे वो आदमी है बोल के, यानी कि 60 साल के बाद, 50 साल के बाद उम्र में हार्ट अटैक होता था। अब क्या सुनने में आ रहा, 26 साल के बच्चे को हार्ट अटैक, 18 साल के बच्चे को हार्ट अटैक, 32 साल की उम्र के नौजवान को हार्ट अटैक, नाचते नाचते मर गया। कौन है? 18 साल का नौजवान नाचते नाचते मर गया, गाड़ी चलाते चलाते मर गया। कौन है? 25 साल 24 साल का नौजवान, छोटी छोटी उम्रों में हार्ट अटैक होकर मर रहे हैं। क्या वजह इसकी? इसकी वजह डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ऐसे कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल नौजवान कसरत से कर रहे हैं, जैसे जिसमें एक हुक्का भी है, गुटखा भी है, सिगरेट भी है, ड्रग्स भी है, गांजे भी है। जिन केमिकल्स का इस्तेमाल कर करके नौजवान के अंदर बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो रहे हैं, चलते चलते अचानक रुक रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो रही है। हुक्का पीने वालों को डॉक्टर्स कह रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स ये बात बता रहे हैं, हुक्का पीने वालों में कसरत से हार्ट अटैक की बीमारी पाई जा रही है। हुक्का पीने वालों में किडनी का कैंसर हो रहा है, हुक्का पीने वालों के लीवर बर्बाद हो रहे हैं। नौजवानों, क्या नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला इसलिए जिंदगी दिया कि तुम ये बेकार का शौक करके अपनी जिंदगी को हलाकत में डाल दो, तबाही में डाल दो, फिर तुम्हें किडनी पेशेंट बन के जिंदगी भर अपनी ही औलाद के सामने घुट घुट के मौत के घाट उतर जाओ, अपने जवान बाप के कंधे पर अपना जनाजा चढ़ाओ, अपनी मां की आंखों के सामने अपनी मैयत को जनाजा बनाकर लिटा दो। नौज़ बिल्लाह, क्यों कर रहे हो मेरे प्यारे भाइयों? अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है नौजवानों, आप ये सब सारी चीज़ों को छोड़ दें मेरे भाई। ये गुटखा, ये हुक्का, ये सिगरेट, ये जर्दा, ये सारी चीज़ों को छोड़ें, अल्लाह का वास्ता छोड़ो मेरे भाई। अच्छी सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाओ, वर्जिश करो, नमाज की पाबंदी करो, ज़िक्र रसूल करो, औलियाए कामिलीन से ताल्लुक़ को मजबूत करके रखो, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल को तलाश करो, अल्लाह की बारगाह में गिरिया विजारी करो, माज़िरत खाई करो, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो, अल्लाह से दुआ करो कि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए, हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। व मा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।